तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है डीपनिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन। हम स्पिरिट से, स्पिरिचुअलिटी से जो हमारे जीवन में है, उसकी प्रैक्टिस को, उस कनेक्शन को हमें डीप करना है। और जब हम डीप करते हैं तो हम कॉन्सियसनेस पे पहुंचते हैं। कॉन्सियसनेस इज व्हाट वी आर प्लस व्हाट वी फील अबाउट व्हाट वी आर। हम क्या हैं, वो है चेतना, और हम अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। कॉन्सियसनेस के लेवल पे अभी दुनिया में जो रिसर्च हो रहे हैं वो ज्यादातर जगह पे ये अर्ली लेवल की रिसर्च है। अभी बहुत कम जानते हैं हम कि कॉन्सियसनेस वास्तव में क्या है ना। लेकिन फिर भी जो कुछ फाइंडिंग है वो बहुत प्रॉमिसिंग है, और हमें इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब हम कॉन्सियसनेस को समझकर हीलिंग करने लग जाएंगे तो एक भविष्य में कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर किसी को थायराइड डिटेक्ट हो या डायबिटीज डिटेक्ट हो, तो क्या वो बहुत घबराता है? नहीं घबराता। उसे पता है कि ठीक है, ट्रीटमेंट लेंगे, मैनेज हो जाएगा। कैंसर होने पे भी वैसा ही होना चाहिए। कैंसर से जो इतना फियर हमारी सोसाइटी में आ चुका है, फियर बेस्ड रियलिटी में हम जी रहे हैं। अगर हम कॉन्सियसनेस को समझते हैं, कॉन्सियसनेस पे काम करते हैं, तो फियर हमारे लाइफ से रिगार्डिंग कैंसर खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सियसनेस बेस्ड हीलिंग, कॉन्सियसनेस बेस्ड लाइफस्टाइल मेडिसिन, हमें उसको समझने की और अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और वैसे ये टोटल ये 11 फैक्टर हैं, 12वां मैंने अपने हिसाब ऐड किया है अपने अंडरस्टैंडिंग से। हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि हम क्या हैं। हम अपने कॉन्सियसनेस पर काम करें। तो कॉन्सियसनेस पे काम जो है वो सबसे इजीली होता है योग निद्रा के माध्यम से। योग निद्रा आप जानते होंगे, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन के में हम अपने बॉडी के मसल्स को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। देखिए, हार्वर्ड में भी प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन पर काम हो रहा है। हमारी माइंड में जो स्ट्रेस होता है, वो स्ट्रेस हमारे मसल में स्टोर होता है। तो अगर हम मसल में स्टोर्ड स्ट्रेस को अगर हम रिलीज कर सकें, तो हमारे माइंड का स्टोर का स्ट्रेस जो है वो रिलीज हो जाएगा। और माइंड का स्ट्रेस रिलीज हो जाए तो हीलिंग होने लग जाएगी। तो कैंसर में, और ये जो कैंसर में एप्लीकेबल है वो बाकी डिजीज में भी एप्लीकेबल है, कि अगर हम योग निद्रा, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, पीएमआर पर काम करें, तो हमारे स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, इलिमिनेट किया जा सकता है। और हार्वर्ड के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन ने तो इस पे कई साल लगाकर रिसर्च किया। उन्होंने 3 किताबें लिखी, रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, बियॉन्ड रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स, रिलैक्सेशन रिवॉल्यूशन। हार्वर्ड में अभी जो माइंड बॉडी क्लिनिक है वो डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन का ही बनाया हुआ है। डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो एक काम है बहुत पावरफुल है। हर एक पेशेंट को योग निद्रा समझनी चाहिए, करनी चाहिए। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। योग निद्रा करते हुए हम मेडिटेशन की तरफ मुड़ते हैं। मेडिटेशन में हम, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन को बहुत लोग ना बस मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं कि हाँ, कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और ध्यान हो गया। सिर्फ आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता है ना। जब हमें हमारा, हम कैंसर को हील करने की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। और जब मेडिटेशन की क्वालिटी प्रॉपर होगी तब हमें जाकर वो हीलिंग बेनिफिट्स मिलेंगे, है ना। यहाँ पर बहुत क्रूशियल मामला है ना। हमें रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट आता है जब हम समझ कर करते हैं। तो मेडिटेशन को जो है हम प्रॉपर हम समझें। मैं न्यूरोलॉजी के टर्म में बताता हूं। हमारे ब्रेन में अलग अलग ब्रेन वेव होते हैं, राइट। बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। तो जब हमारे ब्रेन में डेल्टा स्टेट, ऐसे अल्फा से ही रिलैक्सेशन शुरू हो जाता है, जो बोलते हैं ना कि मुझे अच्छा लगा, ध्यान करके मुझे अच्छा लगा। तो ये अच्छे की एहसास जो है वो
अल्फा से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जो प्रॉपर इफेक्ट होता है मेडिटेशन का, हीलिंग का, मेडिटेशन वाली हीलिंग का, वो जाकर होता है डेल्टा में। तो सस्टेन्ड डेल्टा इज मेडिटेशन। हाँ, बीच में आपको थोड़ा बहुत थीटा आएगा, थीटा में भी हमें अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छी हीलिंग होती है। जो भी मेडिटेशन में कोई विजन होता है ना, कभी कभी कुछ लोग मास्टर किसी नॉन फिजिकल एंटिटी को देखते हैं या किसी गुरु को देखते हैं, एंजल को देखते हैं, वो थीटा का स्टेट होता है। और जो मिस्टिकल स्टेट है ना, जब हम अपने आप को लाइट के रूप में, वी आर कॉन्शियसनेस, वी आर नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, उसका एहसास डेल्टा में और सबसे अच्छा गामा में होता है। तो डेल्टा और गामा अगर हम अपने मेडिटेशन में जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तब वो मेडिटेशन जो है वो आपके कैंसर हीलिंग या किसी भी डिजीज के हीलिंग में आपको काम आएगा। जस्ट क्लोजिंग द आईज इज नॉट गोइंग टू हील योर डिजीज, यह बात समझनी है ना। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अल्फा से भी अच्छा लगता है तो लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन हो गया। अल्फा इज जस्ट रिलैक्सेशन। योग निद्रा से, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से, कोई अच्छी सूदिंग क्लासिकल म्यूजिक को हम आंख बंद करके सुने, जस्ट लिसनिंग क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में इंड्यूस अल्फा ब्रेन वेव, है ना। द प्रॉपर इज डेल्टा। इन दिस डेल्टा स्टेट ऑफ मेडिटेशन वी रिसीव एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम डिवाइन, और ये एनर्जी जो है वो हमारे चक्रास की हीलिंग करने लग जाता है। जब हम कैंसर को हील करने की बात करें तो यहां पर एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग भी आएगा। अब ये चक्रा कंसेप्ट भी मेन स्ट्रीम मेडिकल में फुल्ली एक्सेप्टेड नहीं है, ये भी एक चैलेंज है हमारे सामने, बट ये तो हजारों साल की प्रैक्टिस है और रिजल्ट तो आते हैं, है ना। हर एक स्पिरिचुअल, हर एक अच्छे स्पिरिचुअल व्यक्ति का चक्रा से रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है ना। तो मेडिटेशन के दौरान, स्पेशली डेल्टा फेज ऑफ मेडिटेशन के दौरान, हमारे चक्रास की बैलेंसिंग और एक्टिवेशन होता है। ज्यादातर कैंसर के मामले में हार्ट चक्रा इन्वॉल्व होता है, हार्ट चक्रा जो है वो डिस्टर्ब होता है, और डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ कैंसर, लोकेशन ऑफ द कैंसर, दूसरे चक्रास भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो मेडिटेशन के माध्यम से हमें एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग करने की आवश्यकता है। जब हम अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीप कर रहे हैं तो वहां पे हम एनर्जी हीलिंग, चक्रा हीलिंग, और अगर कोई रेकी के लिए ओपन है तो रेकी ट्राई कर सकते हैं।